गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत टॉपिक जो लेकर आए हुए हैं छात्रों हम, वह है बॉयलर एंड लेयर मैनेजमेंट, लाइटिंग शेड्यूल पोल्ट्री। ठीक है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है कि बॉयलर और लेयर प्रबंधन, हम मतलब बॉयलर मुर्गियां और लेयर अंडों का हम किस तरीके प्रबंधन करें, और पोल्ट्री के लिए प्रकाश व्यवस्था का जो कार्यक्रम होता है जिसमें हमारे जो चूजे होते हैं वो अपनी वृद्धि करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, उस कार्यक्रम को हम किस तरीके प्रबंधन करें जिससे हमारी जो मुर्गियां हैं वह कुछ दिनों के सप्ताहों के अंदर जो है उनके वेट मतलब वजन, उनके मांस काफ़ी वृद्धि कर सकें। तो हम लोग छात्रों उस टॉपिक के अंतर्गत अगर हम देखा जाए तो जो हम लाइट का अरेंजमेंट करते हैं पोल्ट्री फार्म में छात्रों, वहाँ पे कई बातों का हमें ध्यान करना रहता है कि कहीं पे जो है ज़्यादा लाइटिंग जो है प्रकाश न पड़ सके चूज़ों पर, तो वहाँ पे हमें समान लाइट अरेंजमेंट करने के लिए या प्रकाश प्रबंध करने के लिए हमें कई बातों को ध्यान में रखकर जो है पोल्ट्री का अच्छे तरीके से बॉयलर और लेयर मुर्गियों का प्रबंधन किया जाता है। तो इस टॉपिक में हम इसी बातों का अध्ययन कराने आप लोग को चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि हमने बतलाया कि बॉयलर और लेयर प्रकाश कार्यक्रम, लाइटिंग जो प्रोग्रामिंग होता है उसे हम कैसे अरेंजमेंट करें या प्रबंधन करें, तो शुरुआती जो अवस्था होती है वह 0 से 7 दिन में मतलब 1 सप्ताह में चूजों को दाना पानी आसानी से मिले, इसके लिए पहले 24 घंटे लगातार वहाँ प्रकाश दिए जाना चाहिए। तभी वहाँ के चूजों को ये पता चलता है कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है। वे 24 घंटे उन्हें प्रकाश ही दिखता है जिससे उनकी ग्रोथ लगातार बढ़ती रहती है। तो फिर 2 से 7 दिन तक रात में 1 घंटे के लिए मतलब लाइट को बंद कर दिया जाता है, वे अंधेरे की आदी हो सके, मतलब कुछ समय के लिए लाइट प्रकाश को बंद कर दिया जाता है जिससे वहाँ के जो चूजे या मुर्गियाँ हैं उन्हें ये पता चले कि 1 घंटे की रात और अंधेरा हो रहा है, और उसी अंधेरे की जो है उन्हें आदि मतलब आदत को पकड़ाया जाता है। फिर आपका आता है विकास चरण क्या है। ठीक है, विकास का चरण क्या है। 8 दिन से विपणन तक मतलब जब चूजे अपना विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उस समय जो है वह जो उनका एक समय होता है, जैसा कि आपने शुरुआती अवस्था में आपने देखा कि 0 से 7 दिन, 8वें दिन से लेके विपणन मतलब क्रय करने तक, जब तक वो तैयार होके मुर्गियां 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक नहीं होती, जब तक आप उसे बाजार में ले जाके बेचने योग्य नहीं बनाते हैं, तब तक आप बॉयलर के लिए 16 से 18 घंटे प्रकाश और 6 से 8 घंटे अंधेरा सबसे अच्छा माना जाता है पोल्ट्री फार्म में चूजों के लिए प्रकाश का प्रबंधन करने के लिए, जो चया अपचय विकारों को कम करता है और पैरों की समस्याओं को भी कम करता है। मतलब वहाँ पे बीमारियां भी कम जो है चूजों को ग्रसित करता है और उनके पैर ज़्यादा दुखते नहीं है, ज़्यादा उन्हें चलना नहीं होता है, जिससे वह अस्थाई एक जगह जो है अपना एक दूसरे से मिलकर वो खाने का सेवन करते हैं, दाने का सेवन करते हैं, ताज़ा पानी पीते हैं, जिसके कारण से उनका मांस में, चिकन में
लगातार वृद्धि बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद लेयर आता है, जहां पे आप अंडा उत्पादन करते हैं छात्रों। अंडा देने वाली मुर्गियों लेयर्स के लिए 14 से 16 घंटे की स्थिर प्रकाश अवधि आवश्यक है, जो बसंत और गर्मियों के प्राकृतिक दिनों के उजाले की नकल करती है और उत्पादन को अधिकतम लगातार बढ़ाती चली जाती है। फिर उसके बाद जो इसके प्रमुख प्रबंधन की जो है युक्तियां, मतलब एक क्या कहते हैं व्यवस्था की जाती है प्रबंधन के लिए, मतलब युक्तियां सोची जाती है कि हम किस तरीके अपने अंडे उत्पादन के प्रक्रिया को किस तरीके हम व्यवस्थित करें, जिससे अंडे का उत्पादन लगातार वृद्धि होता रहे। तो प्रकाश की तीव्रता ब्रूडिंग के दौरान 25 से 40 लक्स और विकास के दौरान 5 से 8 लक्स की तीव्रता पर्याप्त है। ठीक है, मतलब अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद लाइट का प्रकार है। लाइट भी कई प्रकार के वहाँ पे प्रकाश का प्रबंधन किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे लाइट का मतलब पीले प्रकाश वाले लाइट को लगाया जाता है, बल्ब को लगाया जाता है। कहीं कहीं पे वाइट एलईडी मतलब जो आपका एलईडी, ठीक है, ये भी बल्ब को लगाकर प्रकाश उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब कहीं पे सफ़ेद तो कहीं पे पीला जो है। तो कहने का अर्थ ये है कि लाइट का प्रकार एलईडी लैंप सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ये ऊर्जा कुशल हैं, कम गर्मी पैदा करते हैं और मंद हो सकते हैं। मतलब एक उनका क्या कहते हैं आवरण आता है जहाँ पे आप लाइट को फीड करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि वो रेड कलर का पाया जाता है। और एक आप अगर उसको समझिए तो एक गमले का रूप होता है उसमें, ठीक है, गमले का रूप होता है और इसी में लाइट के बल्ब को लगा दिया जाता है। और जब यहाँ बल्ब लग जाता है तो ये चीज़ें प्रकाश जो है डायरेक्ट न मिलके फैलता नहीं है, वहाँ से होकर प्रकाश तब धीरे धीरे वो नीचे की ओर फैलता है, जिससे वहाँ के चूजों या मुर्गियों को कम जो है गर्मी महसूस होती है और वह मंद धीरे धीरे तरीके से वो अपना ग्रोथ करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। फिर उसके बाद रंग आता है छात्रों जो है, ठीक है, कलर। तो बॉयलर के लिए नीला हरा प्रकाश शांति और विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है, बल्ब चिकन के लिए। जबकि लेयर्स के लिए लाल बत्ती प्रजनन हार्मोन्स को उत्तेजित कर सकती है। मतलब अंडे उत्पादन के टाइम में उस समय प्रकाश जो होना चाहिए वो आपके लाल बत्ती मतलब रेड कलर का होना चाहिए, लाल रंग का प्रकाश बाहर आने चाहिए पोल्ट्री के अंदर जो है। अगर क्या कहते हैं चिकन के लिए अगर लेना है तो वहाँ पे हमें नीला और हरा प्रकाश की मतलब ये शांति जो है एक तरीके से दर्शाता है, उनको चूजों को महसूस होता है कि यहाँ पे शांत एरिया है, हम वो शांति से अपने को प्रकाश से वो प्रजनन प्रक्रिया मतलब मांस उनके जो है लगातार ग्रोथ करते हैं, वेट उनका लगातार बढ़ता जाता है। तो कलर भी बहुत ही एक तरीके से प्रभावशील होता है चूजों को वृद्धि करने में, अंडा उत्पादन करने में, ठीक है। अंडा लेयर्स आपका लाल कलर का, और अगर चिकन उत्पादन बॉयलर अगर हो रहा है तो नीला और हरा जो है प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है छात्रों कि बॉयलर का प्रबंधन हम किस तरीके करेंगे, ठीक है, बॉयलर का प्रबंधन किस तरीके करेंगे। तो बॉयलर मुर्गियां मांस उत्पादन के लिए अक्सर पाली जाती हैं। जो पहला हमारा पॉइंट आता है वहाँ के पोल्ट्री के तापमान टेम्परेचर, ठीक है, जो 1 से 7 दिन के अंदर 32 से 34 अंश सेल्सियस जो है वहाँ का तापमान होना चाहिए पोल्ट्री फार्म के अंदर जो है। फिर उसके बाद
जब ये धीरे धीरे हर सप्ताह 2 से 3 अंश सेल्सियस की कम कर दें तो उन्हें ये नहीं पता चलता है जो है मुर्गियों को, चूजों को जो है कि यहाँ पे तापमान कम हुआ है। फिर 5वें सप्ताह तक जो है 24 अंश सेल्सियस जो है एक तरीके से वहाँ का टेम्परेचर, तापमान को कर दिया जाता है। फिर आता है भोजन फीड छात्रों जो है, तो इसके लिए स्टार्टर फीड जो है हम जो 0 से 14 दिन के अंदर देते हैं। फिर ग्रोवर फीड आता है 15 से 28 दिन के अंदर देते हैं। फिनिशियर फीड आता है 29 दिन से मार्केट तक जो है पहुंचाने तक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के खानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के फीड पाए जाते हैं। जैसे जैसे मुर्गियां वृद्धि करती हैं वैसे वैसे क्या कहते हैं भोजन के प्रकार को जो है आदमी पोल्ट्री फार्म का जो मैनेजमेंट करता है वह उसको चेंज करते चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पानी है छात्रों जो है। ठीक है, पानी भी हमारे पोल्ट्री फार्म के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। जो चूजे इसको सेवन करते हैं और वो जीवित रह के अपना ग्रोथ करते हैं, तो वहाँ पे पानी का हम कैसे किस तरीके प्रबंधन करेंगे बॉयलर मुर्गियों के रखने पर। तो साफ और ठंडा पानी हमेशा उबलता होना चाहिए। मतलब जो साफ और पानी हम रखेंगे वह हमेशा उबलता होना चाहिए। तो वहाँ के चूजों और मुर्गियों को ये पता चलता है कि यह पानी अभी अभी जो है ताज़े रूप से यहाँ पे रखा गया है। पानी में कभी कभी विटामिन भी मिला दिया जाता है। मतलब जब पानी के अंदर जो है स्वच्छ पानी में कुछ ऐसे विटामिन मिला दिए जाते हैं जो क्या कहते हैं मुर्गे उसको सेवन करते हैं, जब पानी को पीते हैं तो वो विटामिन उनके बॉडी के अंदर या उनके शरीर के अंदर जाता है। स्वच्छता है छात्रों, स्वच्छता भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो है एक योगदान देता है पोल्ट्री फार्म प्रबंधन में। वहाँ पे वो सेट साफ रखा जाता है, बिछावन उसके जो है सूखे रखे जाते हैं, जैसे धान की भूसी हो गया, पुआल हो गया, इन सबको सूखा रखा जाता है। समय समय पर कीटाणुरोधन मतलब फंगिसाइड को या क्या कहते हैं कीटों को, कीटाणुओं को रोकने के लिए वहाँ पे छिड़काव किया जाता है। पोल्ट्री प्रबंधन के अंदर जो है उनके जो है कुछ कीटाणु जो बाहरी अटैक करते हैं उन्हें उस फंगस के द्वारा मार दिया जाता है, जिससे हमारे चूजे स्वस्थ रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। फिर उसके बाद लेयर प्रबंधन आता है छात्रों। अंडा उत्पादन हम किस तरीके उसका प्रबंधन करेंगे। तो लेयर मुर्गियां अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। पहले पालन के चरण में पहला जो है चूजे की अवस्था 0 से 8 सप्ताह। फिर ग्रोवर में जब ये बढ़ेंगे चूजे जो है 9 से 20 सप्ताह। फिर लेयर मतलब जब ये अंडा उत्पादन करेंगी तो 21 सप्ताह के बाद। ठीक है, ये पालन के पहला चरण होता है। फिर उसके बाद भोजन है छात्रों जो है, भोजन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुर्गियों के चूजों को जब वो अंडे का उत्पादन करते हैं उन्हें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन और भोजन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा अधिक रखी जाती है। मतलब लेयर प्रबंधन में, अंडे उत्पादन के प्रबंधन में वहाँ पे कैल्शियम और प्रोटीन की अधिकता जो है रहती है, जिससे वहाँ के चूजे उसका सेवन करते हैं। अंडा देने वाली मुर्गियों को 3.5 से 4 अंश सेल्सियस कैल्शियम जो है बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मतलब यहाँ जो है आपको 3.5 से 4% तक आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी अंडे उत्पादन करने के लिए। अंडा उत्पादन है, ठीक है, तो सही प्रकाश और संतुलित आहार से अंडा उत्पादन लगातार वृद्धि करता रहता है। पोल्ट्री में प्रकाश की व्यवस्था आप लाइटिंग प्रोग्राम कैसे करेंगे वह भी बहुत ज़रूरी होता है छात्रों। तो प्रकाश का सीधा असर मुर्गियों के वृद्धि और अंडा उत्पादन पर पड़ता है। बॉयलर के लिए प्रकाश का कार्यक्रम 0 से 7 दिन मतलब 23 घंटे प्रकाश की आवश्यकता और 1 घंटा अंधेरा होना चाहिए। ठीक है, जब
चिकन की बढ़ोतरी मतलब मांस की बढ़ोतरी होती है, तो उस समय 0 से 60 दिनों के टाइमिंग में 23 घंटे प्रकाश और 1 घंटा अंधेरा होना चाहिए। फिर दूसरा है 2 से 3 सप्ताह जो है 20 घंटे प्रकाश होना चाहिए। फिर बाद में 18 घंटे प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे ही घटता चला जाता है। ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा खाना, तेज़ी से वजन बढ़ना, ये आपके बॉयलर चिकन के जो है मात्रा को, फीड को बढ़ाता है। लेयर के लिए जो है प्रकाश कार्यक्रम हम किस तरीके करेंगे? अंडा उत्पादन के लिए तो 0 से 6 सप्ताह के जो चूजे होते हैं उनको 20 से 22 घंटे जो है प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है। फिर 7 से 18 सप्ताह जो है जो चूजे होते हैं वो 10 से 12 घंटे जो है कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। 19 सप्ताह के जो चूजे होते हैं वह धीरे धीरे बढ़ाकर 16 घंटे कर दिया जाता है। 16 घंटे प्रकाश के बाद अधिक अंडा उत्पादन की प्रक्रिया लगातार बढ़ती रहती है। प्रकाश की तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी जो है यह भी एक तरीके से पोल्ट्री फार्म प्रबंधन में बहुत ही जरूरी होता है छात्रों। चूजे 20 से 40 लॉक्स जो है होने चाहिए, मतलब पोल्ट्री फार्म के अंदर। बड़ी मुर्गियां 5 से 10 लॉक्स होनी चाहिए। ठीक है, इतनी जो है आपके पोल्ट्री फार्म में चूजे या मुर्गियों को पालकर आप प्रबंधन करेंगे, लाइट का अच्छे तरीके से प्रबंधन करेंगे और अंडे उत्पादन और मांस उत्पादन में अगर इस तरीके का अगर आप प्रबंधन पोल्ट्री फार्म में करते हैं छात्रों जो है, तो आपका मांस उत्पादन बढ़ेगा, अंडे का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे आपकी आय जो है लगातार वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।